बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाह इस्लाम। एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं वीलुकअप से डेटा रिपोर्ट किस तरह बना सकते हैं, मैजिक ट्रिक वीलुकअप की बताने जा रहा हूं। और ये डेटा एनालाइज करेंगे हम एडवांस वीलुकअप फार्मूला यूज़ करते हुए। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन 2019। कुछ यहाँ मैंने डेटा पहले से बना के रखा हुआ है। एक नेम है, कॉलम, एक सिटी, क्वांटिटी है, सेल है, किस सिटी में कितनी क्वांटिटी कितनी सेल करी है किस एम्प्लॉई ने। तो यहाँ मुझे एक डेटा अलग से दिखाना है और उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि हम्माद, अब जैसे अलग अलग सिटी के अंदर इन्होंने क्वांटिटी और सेल करी है तो मैं हम्माद करूँ इनकी जितनी सिटीज़ हैं और क्वांटिटी सेल जिस डेट की है वो यहाँ हमारे पास आ जाए। अगर हम इसमें सिंपल वीलुकअप लगाते हैं तो वीलुकअप हमें एक जो होगा यहाँ पर तो किसी भी एक सिटी की जो सेल होगी या क्वांटिटी होगी वो हमें वीलुकअप बता देगा। लेकिन मैं ये यहाँ चाह रहा हूँ जहाँ जितने हम्माद हैं, मिसाल के तौर पर फर्स्ट जो भी आपका नाम होगा या रीजन वाइज आपने डेटा रखा हुआ है, नॉर्थ साउथ या डिपार्टमेंट, तो मैं चाह रहा हूँ कि जितने डिपार्टमेंट में उन्होंने जितनी सेल करी है वो यहाँ लिखी हुई आ जाए हमारी एक साथ। यानी सिर्फ हम्माद की डिटेल हर सिटी की या हर साउथ की या हर डिपार्टमेंट की इस तरह से हमें चेक करवाना है। लेकिन फ़िलहाल अभी हमें यहाँ पर जो हम्माद है सिटी में अलग अलग उन्होंने सेल करी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जितने हम्माद ने जिन सिटी में सेल करी है वो अलग से यहाँ पर हमारे पास सामने आए रिपोर्ट। तो इसके लिए जो फार्मूला हम लगाएंगे, वीलुकअप का फार्मूला आएगा, काउंट इफ़ का फार्मूला आएगा, इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे और इफ़ के साथ इफ़ एरर का फार्मूला यूज़ करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और लेवल जो है वो एडवांस है। तो आइए आज की इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ जो हमने नेम दिया हुआ है तो ये कहाँ तक आ रहा है डेटा हमारा, ये मैं आपको चेक करवा दूँ। इधर सबसे पहले जहाँ 1 है, प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक कॉलम ऐड हो जाएगा, या राइट क्लिक से भी इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो जो कॉलम इंसर्ट होगा राइट क्लिक से और रॉ सेलेक्ट होती है तो रॉ इंसर्ट हो जाती है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस जो है वो शॉर्टकट की है कॉलम की। तो यहाँ से पहले तो मैं ये दिखा दूँ कि डेटा है कहाँ तक। काफ़ी बड़ा डेटा है ये, तो ये मैं 1 और 2 लिख के डबल क्लिक कर रहा हूँ और फिर कंट्रोल डाउन एरो से लास्ट सेल तकरीबन ये हमारा 260 तक रिकॉर्ड है। जितना भी हो 1000 तक की अगर रिकॉर्ड है हमारे पास इसके अंदर, इसको अब हमें यूनिक आईडी देनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलम ऐड किया सबसे पहले। कॉलम ऐड करने के बाद काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद नेम, जहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है इस सेल को क्लिक करेंगे तो इसका सेल एड्रेस RC1। अच्छा है, मैंने ये रेफरेंस चेंज करे हुए हैं, कॉलम हेडिंग से 1 2 3 से आ रही है, इसको ABC से डिफाइन कर लेते हैं। फाइल ये मैंने चेंज की थी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद फार्मूला और यहाँ दिया हुआ है अनचेक, ओके करेंगे। अब फार्मूला लगाएंगे इक्वल काउंट इफ। अब रेंज कह रहा है तो ये B2 जो सेल आ रहा है B2 इसे सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ कॉलन का बटन आएगा तो B2 में ही, यानी रेंज जो है B2 से B2 के अंदर ही चेक करनी है। और जो फर्स्ट B2 है इसको जब ड्रैग करेंगे तो फर्स्ट वाला B2 यानी ये सेल हमें एब्सोल्यूट रखना है F4 की मदद से, ताकि इसी के अंदर ये चेक करें। और कॉमा क्राइटेरिया भी यही है B2, ये आप टाइप भी कर सकते हैं। जो सेल एड्रेस होगा मेरे यहाँ पर B2 आ रहा है तो मैं यहाँ B2 लिख रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज। अब कर क्या रहे हैं, काउंट इफ से एक यूनिक आईडी देनी है हमें, ताकि वीलुकअप जो होगा वो तरतीब से हम्माद 1 हम्माद 2 हम्माद 3 जितनी दफ़ा भी हम्माद है और जो उनकी सिटी की सेल है वो हमारे पास अलग लोकेशन पे आ जाए निकल के। तो ये काम इसलिए कर रहे हैं, काउंट इफ से एक अलग यूनिक आईडी दे रहे हैं। फिर देख लें हमने क्या किया, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन के बाद फर्स्ट B2 सेलेक्ट करके F4 किया कॉलन शिफ्ट के साथ, तो ये खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा B2, उसके बाद कॉमा और फिर उसके बाद सेकंड B2, यानी रेंज है इसके अंदर काउंट करते हुए चलें और क्राइटेरिया यही है, इस सेल को देखना है। उसके बाद कॉनकैटिनेट फंक्शन होता है, इसके साथ आप शिफ्ट 7 दबाएंगे अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर वाला तो एंड फंक्शन आएगा। इन्वर्टेड कॉमा, माइनस का साइन, फिर इन्वर्टेड कॉमा और शिफ्ट के साथ एंड का फंक्शन। और B2
दोबारा लिखेंगे यहाँ पर, वही सेल एड्रेस आ जाएगा। फिर देख लें यहाँ ब्रैकेट क्लोज करा, एंड फंक्शन शिफ्ट के साथ 7 का बटन, इन्वर्टेड कॉमा डैश, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन और B2। जैसे ही इंटर करेंगे तो हम्माद 1 लिखा हुआ देगा, ये यहाँ काउंट इफ फार्मूला। डबल क्लिक कर रहा हूँ इसको, ऑटो फिट, हम्माद 1 लिखा हुआ आ गया। अब यूनिक आईडी हो गई हम्माद 1 हम्माद। अब जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा तो SN1, और जहाँ पर ड्रैग करते हुए हम्माद दोबारा आएगा तो ये हम्माद 2 हो जाएगा। दोबारा इसी सेल पर आएंगे, माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पे लेकर आएँ और इसको डबल क्लिक कर दें, ड्रैग हो जाएगा एंड तक जहाँ तक ये रिकॉर्ड आपका एंट्री हुई हुई है डेटा। इसके बाद अब देखें यहाँ इसके बाद से राउंड रिपीट हो रहे हैं वही, तो 2 हो गया, 2 हो गया, इस तरह। फिर और नीचे आएंगे अगर डाउन तो 3, इस तरह से एंड तक जितने हमारे नाम होंगे वहाँ तक काउंट करते हुए जाएगा और एक यूनिक आईडी इनको मिल जाएगी। अब इसके बाद अलग एक सेल में आना है, यहाँ नेम, जैसे मैं हम्माद दे रहा हूँ यहाँ पर, और इसके साथ टोटल यानी हम्माद कितनी दफ़ा है इसके अंदर, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल काउंट इफ, काउंट करने के लिए कि टोटल कितनी दफ़ा है हम्माद इस डाटा के अंदर। तो यहाँ से जो रेंज आ रही है इसको सिलेक्ट कर लें, बी हेडिंग जहाँ दी हुई है, बी हेडिंग के पास क्लिक करेंगे, पूरा कॉलम एंड तक सिलेक्ट हो जाएगा। बी से बी ये कॉलम जो दिखा रहा है यानी पूरा कॉलम सिलेक्ट है यहाँ पर। ये भी एक सिलेक्शन का तरीका होता है। और इसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया क्या है, हमने कहा इसको चेक करें यानी इसके अंदर के क्राइटेरिया हम्माद कितनी दफ़ा है। और फिर अगेन ब्रैकेट क्लोज, क्राइटेरिया देने के बाद इंटर, तो ये बता रहा है टोटल हम्माद आपके इस कॉलम के अंदर 19 दफ़ा आ रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सीरियल का डेटा दे, उसके बाद सिटी, सेल्स और डेट, इन सभी हेडिंग को कॉपी कर रहा हूँ मैं और यहाँ पर लाकर पेस्ट, कंट्रोल V, इसको सेंटर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 1 और यहाँ हम लगाएंगे VLOOKUP इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, इसको हमने कहा कंबाइन करें एंड फंक्शन H7 जो यहाँ मेरे पास सेल एड्रेस आ रहा है, इस सेल को क्लिक करा और शिफ्ट के साथ एंड के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा, माइनस का साइन, फिर इन्वर्टेड कॉमा और शिफ्ट के साथ 7 अल्फ़ाबेटिकल की इसके ऊपर जो आ रहा है एंड फंक्शन, और इसको मिलाएंगे। ये कॉन्केटिनेट के लिए होता है फार्मूले के अंदर, अगर हम एंड फंक्शन मिलाते हैं और इसके साथ हमने कहा इस नाम को दो कॉन्केटिनेट करें यानी मिलाएं, और इस सेल को ड्रैग करेंगे क्योंकि डेटा हम यहाँ से, तो ये सिंपल ड्रैग होगा और ये जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं नेम, इसका F4 कर देंगे, एब्सोल्यूट हो जाएगी ये रेंज। तो ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। आगे चलते हैं, कॉमा कह रहे टेबल एरे बताएं, तो जहाँ ABC हेडिंग है यहाँ से पूरा टेबल एरे जो होगा ये ऑल सिलेक्ट करेंगे और इसको भी नॉर्मल A से लेके F तक की पूरे कॉलम की रेंज सेलेक्ट करिए, तो इसको F4 करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, सिटी फर्स्ट, ये हो गया जो यूनिक आईडी का कॉलम बनाया था, नेम 2 और सिटी 3। VLOOKUP नॉर्मल देखना है शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने डिटेल से सारी वीडियो इसकी बना के अपलोड करी हुई है, तफसील से समझाया हुआ है VLOOKUP। तो VLOOKUP जो वर्क करता है कॉलम इंडेक्स बताना पड़ता है कि कौन से टेबल एरिया के अंदर से कॉलम नंबर पे है आपकी हेडिंग। तो यहाँ हमने दे दिया इसको कॉलम इंडेक्स 3 कॉमा, और इसके साथ ही कह रहा है अप्रोक्सीमेट या फॉल्स, तो यहाँ रखेंगे हम फॉल्स, एग्जिट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ हमने काउंट इफ लगाया है तो टोटल 19 है। अब इसी तरह एसन लिखें तो उसके टोटल काउंट हो, और इस 19 के हिसाब से जब सीरियल हम ड्रैग करें तो उतने ही हमारे पास काउंट में आना चाहिए, यानी 15 ही तो सीरियल में ड्रैग करूँ 15 तक है, और जब सिटी निकालें उनकी जो सब 15 की सिटी आ जाए उस एम्प्लॉय की जिसका नाम यहाँ है। तो इसके लिए हम सेकंड सेल में आएंगे और फार्मूला लगाएंगे इक्वल इफ़ एरर
एरर के लिए होता है। और फिर ब्रैकेट ओपन के बाद इफ़ ब्रैकेट ओपन किया हमने, ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट, H7 आ रहा है मेरे यहाँ पर सेल एड्रेस इसका। मैंने कहा अगर इसमें +1 करने पे ग्रेटर देन होता है ये इसके K1, यानी जो हम काउंट इफ करा रहे हैं, तो F4 इसको एब्सोल्यूट करेंगे क्योंकि ड्रैग करते हुए कि ये सेल फिक्स हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हमने वैल्यू ऑफ ट्रू का इधर भी ब्लैंक कर दें, 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा। और अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में हमने कहा ऊपर वाली वैल्यू में +1 करें, अगेन ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। इफ एरर को हमने कहा वैल्यू इफ एरर हो तो आप ब्लैंक कर दें और ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब एंटर के बाद जैसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ 19 है, तो इसको भी जब हम 19 से ज़्यादा करेंगे ब्लैंक हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो अब यहाँ पर आएंगे और इसको भी ड्रैग करेंगे वीलुकअप, क्योंकि हमने ये एब्सोल्यूट किया हुआ है। बाकी सेल जो है ड्रैग करना है ताकि 19 की जो तमाम सिटीज़ हैं अम्मात की वो हमारे पास आ जाए। डबल क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग हो जाएगा ये फार्मूला। ऊपर टॉप में डबल क्लिक करेंगे कॉलम विथ फिट, तो ये देखें हमारे पास ये भी। अगर आप चाह रहे हैं एरर ना आए तो इसके लिए भी आप इफ़ एरर लगा दें। यहाँ पर डबल क्लिक करें, वीलुकअप से पहले किसी भी फार्मूले को एडिट करना है डबल क्लिक होता है, इफ एरर लगाया और लास्ट में हमने इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक कर दिया। यानी अगर ड्रैग ज़्यादा हो ये सीरियल तो वो वहाँ तक, अगर इससे ज़्यादा भी कर देते हैं क्योंकि यहाँ भी फार्मूला है तो यहाँ अब एरर नहीं आ रहा, तो एरर होता है हाइड रखने के लिए। बाकी अब इसी तरह क्वांटिटी देखनी है, अम्मात की सेल्स देखनी है, डेट देखनी है, तो इसी को पूरा फार्मूले को Ctrl+C कॉपी और क्वांटिटी में आए पेस्ट Ctrl+V, डबल क्लिक क्वांटिटी 1 नेम 2 सिटी 3 क्वांटिटी 4, यहाँ कॉलम इंडेक्स दे देंगे आप 4। डबल क्लिक करेंगे, ये भी जहाँ तक सिटीज़ के नाम है वहाँ तक ये ड्रैग हो जाएगा। तो हम बाद में जिन सिटी में जितनी सेल करिए क्वांटिटी करिए वो हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद Ctrl+V, अब इसमें 4 किया हमने, अब इसमें सेल्स 5 हो जाएगा कॉलम। डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं 5, तो टोटल जो सेल्स हैं हमारे पास ड्रैग करेंगे कराची की जो फर्स्ट हम बाद में सेल करिए, देखें वही आंसर आ रहा है हमारे पास 255575। और इसी तरह डेट में भी Ctrl+V और कॉलम हो जाएगा 6, क्योंकि कॉपी किया हुआ है तो 3 आ रहा है पेस्ट करने से। इसमें आपको हर दफ़ा कॉलम सेलेक्ट करना है और डबल क्लिक करके एडिट करना है और कॉलम आपको चेंज करना है नंबर। तो यहाँ देखें डेट फॉर्मेट नहीं आ रहा, Ctrl+Shift+3 करेंगे तो ये सेम डेट जो होगी वो सेकंड जो है हम बात की सेल 15 जनवरी की है सांगड़ के अंदर। यहाँ पर हम बात को देखते हैं सांगड़ 15 जनवरी, बिल्कुल सही आ रहा है रिकॉर्ड हमारा तमाम। अब यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं एहसन, जैसे इंटर करूँगा सारा रिकॉर्ड देखें एहसन ने पहली सेल लाहौर में करी है, लाहौर में सेल करने के बाद इतनी सेल इतनी क्वांटिटी है, वही सारी चीज़ें हमारे पास इधर आ रही हैं। सेकंड 7 के अंदर करी है इसने, एहसन ने सेल भी देखें हमारे सिटी क्वांटिटी सेल आ रही है। तो एक कंप्लीट डेटा के अंदर से जो बहुत सी जगह कंपनीज़ में डेटा एंट्री के तौर पे काम हो रहा होता है तो वो एक साथ डेटा को एंट्री करके सेव कर लेते हैं, बाद में उसे एनालाइज करना होगा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। इसकी पहले भी वीडियो मैंने काफ़ी बनाई हुई है और ये भी वीडियो उसी सीरीज़ का एक हिस्सा है। शाहब इस्लाम यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं कंप्लीट जो कि बेसिक से इंटरमीडिएट और ये एडवांस लेवल की सीरीज़ है। तो इसके अंदर ये काम हमने किया है और मज़ीद इसमें कुछ करना है तो वो आगे आप सीरीज़ देखते रहें, जिसका जो काम होगा वो उस हिसाब से डेटा को एनालाइज करेगा। मेन जो टॉपिक था वो मैंने इसके अंदर आपको कवर करके बता दिया और ये सारा काम हमने किया है वीलुकअप के साथ। और यहाँ जो काउंट आ रहा है, नेम आ रहा है, उसी हिसाब से वीलुकअप हमें डेटा निकाल के यहाँ पे बता रहा है सर्च करके। अब मेन हेडिंग देनी है, मेन हेडिंग देने के लिए यहाँ पर आएंगे जहाँ 1 लिखा हुआ है रॉ नंबर, इधर क्लिक करेंगे, ऑल सेलेक्ट, Ctrl+Shift+, हेडिंग के लिए स्पेस, मर्ज एंड सेंटर से भी हेडिंग दे सकते हैं या फिर वर्ड आर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है वर्ड आर्ट, यहाँ से कोई सा भी स्टाइल ले लें। डेटा एनालाइज विथ वीलुकअप और इसको आप उठाएं ऊपर सेट कर दें
मज़ीद कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट करनी है यहाँ पे, और हेडिंग का साइज स्टाइल यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, और मज़ीद कलर स्टाइल वगैरह देना है तो फॉर्मेट मेन्यू से यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। फिल कलर देना है फिल देना है, या फिर इसमें टेक्सचर वगैरह इस तरह से कोई ग्रेडियंट देना है वो भी डाल सकते हैं इस तरह से। बोल्ड हटाना है, हटा के देख लें इस तरह। कैपिटलाइज ईच, हर वर्ड फर्स्ट कैपिटल कर रहा हूँ मैं तो। और मार्जिन सेंटर से भी मैंने बताया हेडिंग्स वगैरह डाल सकते हैं आप। बाकी इन हेडिंग्स का कलर चेंज करना है, यहाँ से इन्हें सेलेक्ट करें और चेंज। ये फॉर्मेटिंग लाजमी किया करें जब भी आप कोई काम करते हैं तो। बोल्ड, इटैलिक, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं डाटा के अंदर आपकी। और इस तरह से ये काम हो जाएगा हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल जो फर्स्ट देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो भी आने वाली सीरीज़ है ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।